जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पीके इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों के लिए आज हम एक ऐसी साधना लेकर के आ चुके हैं जो कि ये साधना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। जितने भी मेरे दर्शक जनों हैं या मेरे जितने भी साधक हैं या मेरे पुराने वाले भी साधक हैं, तो इस साधना के बारे में उनको थोड़ा जानकारी भी होगा। ये जो साधना है, ये साधना एक सोनम परी की साधना है। सबसे पहले तो हम आप लोगों को सोनम परी के विषय में कुछ आप लोगों को ज्ञात करा देते हैं। ये जो सोनम परी होती है, ये ज़्यादातर जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके गांव में जैसे कि बड़ा बड़ा जैसे कि पुराना पेड़ हो गया, जैसे कि किक्कर का पेड़ हो जाता है, या जैसे कि मदार अकवल का पेड़ हो गया, या कोई बरगद का पेड़ हो गया, जैसे कि कितना पुराना पुराना होता है। और कितना तो गांव के लोग भी सुने होंगे कि कितना आदमी बोलता है कि ये जो पेड़ हो गया ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया, या ऐसे ऐसे गांव का लोगों को भी बात भी बताते हैं कि इस पेड़ पे ये कोई आत्मा रहती है, ये फला चीज होता है, या इस पेड़ से कुछ मांगो तो पूरा हो जाता है। तो उस पर ये जो सोनम परी होती है वो निवास करती है, क्योंकि ये जो परी होती है ये ज़्यादातर बहुत ही पुराने पेड़ों पर रहती है, जिसमें से मैं आप लोगों को कुछ पेड़ों का नाम भी बता दिया। इस पेड़ पर रहती है। इसका जो साधना होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और इससे जो साधक होता है, चाहे नया साधक हो या स्त्री हो पुरुष हो या कोई भी प्रकार का साधक हो, इसे सिद्ध कर लेता है। तो सबसे पहले तो सोनम परी का कार्य बता देते हैं कि ये जो सोनम परी होती है, अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो ये आपके कार्य क्या क्या करती है। कार्य में जैसे कि आपका ये जो करती है, जैसे कि बड़ा से बड़ा बीमारी हो गया या कोई बड़ा बड़ा जैसे जंगल हो गया, उसमें से एक आपको जड़ी बूटी बताती है, जैसे कि एड्स का बीमारी हो गया, कैंसर का बीमारी हो गया, या अथवा जो भी आप चाहते हैं ऐसे ठीक करना, या तो मारण उच्चाटन मोहन वशीकरण मारण प्रयोग, ऐसे चीज़ें करती है। और ज़्यादातर तो वो दरबार भी लगाने में साधक को पहले ही भविष्य भूत वर्तमान जो भी होता है उसका ज्ञात करा देती है, इल्म भी सिखा देती है। जैसे कि आप देखे होंगे कि बादशाह जन्नात हो गया, या कोई नीलम परी हो गया, या कोई काली परी हो गया, ऐसे ऐसे जो भी शक्तियाँ होती है ये इनका ट्रांसफ़र करवाने में भी मदद करती है। सोनम परी जो होती है ये ज़्यादातर ये नॉर्मल परी के कैटेगरी में ही आती है, लेकिन इसका जो शक्ति होता है, जैसे कि नौचंडी, जुम्मेरात, नवरात्रि, दीपावली, होली, इन सब में इसका जो शक्तियाँ होता है ये थोड़ा सा ज़्यादातर उग्र हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ में ये जो शक्तियाँ होती है इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शक्ति मिल जाती है। तो सबसे पहले तो हम आप लोग को एक चीज़ बता दें कि ये जो साधना होगा आप किस किस स्थानों में कर सकते हैं। जैसे कि आप एक चीज़ देखे होंगे, जैसे कि अगर आप अपने कमरे में करते हैं तो आपको अपने कमरे में भी इस साधना को किया जा सकता है। ये अगर आप किसी खंडर में कर सकते हैं, या जो मैं आपको पेड़ बताया कीकड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ या आकमदार का पेड़, वहाँ पर भी साधना को बैठ करके किया जा सकता है। सबसे पहले तो अगर आप अपने कमरे में कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अगर आप जहाँ पर भी साधना को करें, उस साधना को करने के लिए आपको इसमें हिसार करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हिसार करने के लिए आपको मैं हिसार का जैसे कि गुरु मंत्र हो गया, या कोई साधक अगर गुरु दीक्षा लिया है तो उससे भी इस साधना को सिद्ध करेगा। यानी कि गुरु दीक्षा जो भी लिया है गुरु से, वो अपना पढ़ के जो भी है वो अपना गुरु मंत्र से अपना हिसार करेगा। या मुस्लिम भाई है तो दुरूद शरीफ आयतल कुर्सी मरतबा आपको पढ़ना है, 11 मरतबा। पढ़ने के बाद आपको चौक पे या हाथ पर या चक्कू पे दम करके आपको एक घेरा लगाना है, और घेरा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और अपने पॉकेट में अगर कीले रख लेंगे लोहा का तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। हिसाब थोड़ा तगड़ा रखना है। रखने के बाद आपको इसमें सामग्री भी लाना होगा। सामग्री आपको क्या लाना होगा, जैसे कि बर्फ़ी हो गया, बर्फ़ी जैसे कि बहुत ही जैसे कि कोई सा भी, अब जैसे 10-20 रुपए का मिठाई लोग भी ले सकते हैं बर्फ़ी में, वो ले लेंगे। हीना का अत्र ले सकते हैं, या ज़्यादातर गुलाब का अत्र मिले तो और अच्छा है। आपको इसमें हकीक की माला चलेगा 108 दिन की। 108 दिन की अगर हकीक की माला ना मिले तो आप उसे काट करके 108 दिन की हकीक की माला बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा बनाने के बाद आपको अपने कमरे में बैठना है, सामने मोमबत्ती जला लेना है, और फिर अपने एक जहाँ पर भी बैठे हैं उसके ठीक पीछे एक दिया जला लेना है। पुष्ट पे दिया जलाने के बाद जा नमाज बिछा सकते हैं अगर मुस्लिम भाई हैं। हिंदू भाई हैं तो नीचे कोई लाल कपड़ा बिछा करके बैठ जाए। बैठने के बाद आपको एकदम से पहले अपने गुरु मंत्र का वाहन करना है, ध्यान करना है कि जो मैं ये साधना कर रहा हूँ ये सफल हो जाए। साधना रात्रि 12 बजे के बाद होगा, और सुबह के 4 बजे के पहले साधना को ख़त्म करना है। ऐसे करने के बाद आपको बैठने के बाद फिर आपको स्क्रीन पे जो ये मंत्र दिख रहा है इस मंत्र को बोलना है।
मंत्र क्या है? या हनीनु या जब्बारू, या हनीनु या जब्बारू, या हनीनु या जब्बारू। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को करीब आपको 21 माला जाप करना है। जैसे कि 21 माला अगर आप जाप करते हैं तो इससे ये जो शक्ति है ये सिद्धि हो। तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये जो शक्ति है वो सिद्धि हो रही है? तो आपको ऐसे मालूम चलेगा कि जैसे ही आप 21 माला, जैसे कि आपको इसको जाप करना है, तो जैसे ही अगर आप जैसे कि 5 माला के बाद जैसे कि आप आगे जाएंगे, क्रॉस करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ हो रहा है। आपका जो शरीर है वो भारी पड़ने लगेगा, शरीर ठंडा पड़ने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई बड़ा समुद्र के बीच में हूँ और मुझे नेगेटिव शक्ति मेरे आगे पीछे मंडरा रही है। मुझे ऐसा होगा कि आपको कोई मार रहा है, उठा करके फेंक रहा है, या ऐसा लगेगा कि आपको कोई चीज़ उठा करके ले जा रहा है। आपको एकदम मजबूती के साथ, निडरता के साथ आपको बैठना है कि नहीं, ये जो हिसार है, ये जो मैं हिसार किया हूँ, उसके अंदर कोई शक्ति आ नहीं सकता है। ऐसे निडरता के साथ आपको बैठना है। जैसे ही आपका माला 15 माला के क्रॉसिंग पे जैसे ही जाएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब कुछ आपको हो रहा है। वो शक्ति जो होगी आपको या तो डायरेक्ट आपको दिख सकती है, लेकिन याद रहे जब तक आपका 21 माला पूरा ना हो तब तक आप उस शक्ति से बात नहीं कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप 21 माला से छोटा सा भी चूज करके पीछे करके अगर आप उससे बात कर देते हैं, तब ये शक्ति सिद्ध नहीं होगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद से आपके ऊपर कुछ भी शक्ति की प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। तो इस तरह आपको करना है। उसके बाद जैसे 21 माला हो जाए तब आप उससे बातें करें। उसका बड़ा बड़ा बाल होगा, लाल वस्त्र होगा, आंख में एक अलग ही रोशनी होगी, रूहानियत होगा। उस तरीके से वो आपके सामने हाजिर होगी। आप बोले कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, जब मैं बुलाऊं तब आपको आना है, मेरे और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा करना है, बिना मुझसे पूछे हुए कोई काम नहीं करना है, और जब मैं बुलाऊं तभी आना है, वरना मेरे घर से 20 किलोमीटर के दूरी पर ही रहना है। और उसे आप प्रेम प्रेमिका या पत्नी या बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। और वो आपको कोई भी बुलाने का तरीका बता सकती है, जैसे कि अंगूठी हो गया या कोई अलग थलग भी चीज़ हो गया, उससे आप उससे बुला सकते हैं। बाकी तो हमने सारा चीज़ विस्तार रूप से बता दिया है। अगर आप इसका ट्रांसफ़र लेना चाहें तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। इसका जो ट्रांसफ़र का शुल्क है वो होगा आपका 21,000 रुपये, और ये आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।